हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिएटेड जो कि एक लाइफ साइकिल हुक है Vue.js में उसको सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम माउंटेड को डिटेल के साथ देखने वाले हैं। उससे पहले एक डिटेल वीडियो हमने लाइफ साइकिल हुक्स पे बनाई है। अगर आप लोगों को लाइफ साइकिल हुक्स क्लियर नहीं है तो वो ज़रूर आप देखें, क्योंकि आप अगर एक कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे मैं इसको किस तरह से जो है वो हैंडल करूँगा। बिफोर क्रिएशन, when it's created mean mounted, when we will update it, और इसके साथ साथ अगर हम इसको अनमाउंट करेंगे तो look, the mounted lifecycle hook is a function that gets called after a view instance has been mounted to the DOM. ये mounted lifecycle hooks उस वक्त कॉल होगा जब हमारे पास view instance जो है वो माउंट हो जाए DOM के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है कि mounted to the DOM। डोम आप लोग जानते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एलिमेंट, जिसके थ्रू हमारे पास वेब के ऊपर ये हमारे जो एलिमेंट्स है वो डिस्प्ले होते हैं। तो सिंपली अगर हम कहें तो माउंटेड उसे कहते हैं जब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर यूआई कंप्लीटली जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो उस स्टेज में हमारे पास क्या होगा, ये माउंटेड मेथड जो है ये उस केस में उस जगह पे उस वक्त जो है ये कॉल होगा। This is a good place to interact with the DOM or set up any third party libraries. अब ये एक बेहतरीन जगह है कि इधर हम जो है अगर डोम के साथ किसी तरीके का इंटरेक्शन करना हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पेज लोड होते ही एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए वगैरह वगैरह, इस तरह का डोम को चेंज करने की जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज थे वो काम हम माउंटेड के अंदर करते हैं। इवन लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम क्रिएटेड के ऊपर एपीआई कॉल करते थे, तो वो एपीआई कॉल्स हम जो है माउंटेड के अंदर भी करते हैं। और क्यों हम जो है क्रिएटेड के अंदर वो करते हैं और क्यों हमें माउंटेड के अंदर भी वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको देखते हैं। लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। और सेटअप एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, और अगर हमें थर्ड पार्टीज कोई लाइब्रेरीज वगैरह जो है वो यूज करने हो तो वो भी हम जो है माउंटेड के अंदर यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हमारा एग्जॉस्ट कॉल भी वो हो सकता है अगर हम किसी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। उसकी इनिशियल कोड हमारे पास होता है, तो वो सेटअप का जो कोड है वो भी हम उधर रख सकते हैं। लेकिन ये डिस्कस करते हैं कि हम क्रिएटेड में और माउंटेड दोनों में एपीआई कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्रिएटेड में तो हमने देखा कि हम एपीआई कॉल कर सकते हैं, लेकिन माउंटेड के अंदर भी हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। अब बेटर अप्रोच क्या है, तो बेटर अप्रोच हमारे पास ये है कि हम क्रिएटेड के अंदर वो कॉल करें, क्योंकि यूआई के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले नहीं हुई हो उससे पहले अगर कॉल हो जाए, डेटा हमारे पास फेच हो जाए, गेट हो जाए, तो वो एक बेहतरीन अप्रोच होगी बनिस्बत ये कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर चीज़ें आ जाए उसके बाद ही हम जो है किसी चीज़ को कॉल करते हैं ताकि वो डेटा लाके डिस्प्ले कर दे। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम माउंटेड के अंदर उस केस में एपीआई कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक लोडर में प्लेस करता हूँ कि अगर ये लोडर जो है एपीआई कॉल पे फॉल्स करवाता हूँ, फिर उसके बाद जो है डाटा डिस्प्ले करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर स्क्रीन मेरे पास कंप्लीटली रेंडर हुआ और उसके बाद लोडर मैंने लगाया है जिधर मैं डेटा डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो लोडर उस वक्त जो है वो ट्रू होगा जब हमारे पास डेटा आ जाए। तो इस केस में जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर ये कंडीशनल रेंडरिंग हम करते हैं तो कंडीशनल रेंडरिंग के लिए हम जो है फिर माउंटेड को यूज कर सकते हैं। कैसे कि हम माउंटेड के अंदर अपनी एपीआई कॉल कर देंगे और फिर सक्सेस रिस्पांस पे डेटा जब हमारे पास आ जाए तो हम उस स्टेट को और लोडिंग जो स्टेट है उसको फॉल्स कर देंगे और स्क्रीन पे जो लोडर दिख रहा होगा उसके बजाय डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये डेटा जो है लोडर के बगैर जो है हम माउंटेड में यूज नहीं कर सकते। अगर हम इन केस लोडर नहीं यूज करते और माउंटेड के अंदर एपीआई कॉल करते हैं तो उस केस में एक बड़ा मसला ये होगा कि हमारे पास डेटा तो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। हालांकि डेटा आ जाएगा, माउंटेड के बाद आ जाएगा, लेकिन कंपोनेंट चूंकि ऑलरेडी माउंटेड हो चुकी है, यूआई स्क्रीन पे जो है डेटा या हमारे यूआई जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, तो उसके बाद में भी 30% पॉसिबिलिटी है कि डेटा आ जाए, 70% पॉसिबिलिटी है कि आपके पास डेटा जो है स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप माउंटेड के अंदर कॉल करते हो तो उस केस में आप कॉल कर सकते हो कि अगर आपने कोई टेबल वगैरह में डेटा डिस्प्ले करवानी है जिसमें लोडर की ज़रूरत हो, और अगर लोडर की ज़रूरत ना हो तो वो एपीआई फिर आप जो है क्रिएटेड के अंदर कॉल करोगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये एक एग्जांपल देखा था जो कि क्रिएटेड के अंदर था। तो सेम ये एग्जांपल जो है हम जो है उसके अंदर भी कर सकते हैं। माउंटेड के अंदर मिसाल के तौर पर मैंने ये एग्जांपल कर दिया
तो ये मुझे वो डेटा डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन चूंकि इस एग्जांपल में इस ट्यूटोरियल में इस वीडियो में मैं चूंकि अभी लोडर का वो सीन नहीं करता हूँ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशनल रेंडरिंग जिसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास लोडर ट्रू हो तो ये डेटा जो है डिस्प्ले ना करो बल्कि लोडर डिस्प्ले करो, एल्स जो है डेटा डिस्प्ले कर दो। तो इसको मैं कहता हूँ क्रिएटेड, कि ये रिस्पांस हमारे क्रिएटेड वाला रिस्पांस है, और नीचे ये रिस्पांस हमारे पास माउंटेड वाला रिस्पांस है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंप्लीटली बिल्ड हो गया। अब मैं जो है F12 करके इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। एज यू कैन सी माउंटेड क्रिएटेड हमारे पास पहले कॉल हुआ और माउंटेड दूसरे नंबर पे जो है वो कॉल हुई है। अब अगर इसको कोड को अगर आप ये समझते हो कि इसलिए हम कॉल कर रहे हैं कि क्रिएटेड माउंटेड से पहले लिखा गया है माउंटेड क्रिएटेड से पहले, तो ये बात बिल्कुल नहीं है। ये मैं कंट्रोल एक्स करके स्वैप करता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्रिएटेड पहले कॉल होता है और दूसरा हमारे पास बाद में जो है वो कॉल होता है। एज यू कैन सी सेम रिजल्ट जो है हमारे पास आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि माउंटेड आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी कि क्यों जो है हम मतलब किस टाइम पे हमें क्रिएटेड यूज़ करना चाहिए, उसके अंदर एपीआई कॉल करनी चाहिए, या हम माउंटेड के ऊपर जो है किस वक्त जो है एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों किसी जगह पे लोडर जो है वो रिक्वायर्ड है, जिस तरह हम टेबल के ऊपर डेटा डिस्प्ले करवाते हैं तो उस केस में माउंटेड के अंदर कॉल करेंगे। और अगर हमें जो है कोई लोडर शोडर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कोई डेटा हम गेट करवाना चाहते हैं एपीआई के थ्रू, तो वो बेटर ये है कि हम फिर क्रिएटेड के अंदर उसे कॉल करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इफ स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बाय राइट डाउन in the comment section. So we'll meet in the next lecture. Till that, Allah Hafiz.